जगदलपुर से लगे कुदाल गांव में एक चाचा ने अपनी ही भतीजी के बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आधी रात उसके घर गया और दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। इसी बीच लड़की के चाचा ने दोनों को देख लिया। इसके बाद युवक की बेरहमी से पिटाई की, फिर छत से नीचे फेंक दिया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और अब पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिनांक 8 की रात की बात है, करीब रात के 1:30 बजे, जब 112 पे कॉल करके बताया गया था कि एक चोर है जो घर से छलांग लगा के नीचे गिर गया और जिससे उसे गंभीर चोट आई है, जिस पर 108 एम्बुलेंस आई और उसे लेकर डिमरापाल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराई। उसके पश्चात उसके परिजन वहाँ पे पहुँचे। वो व्यक्ति था नीलेश ठाकुर। नीलेश को जो चोट आई थी वो गंभीर थी, जिसके बाद डिमरापाल हॉस्पिटल ने उसे रेफ़र किया रायपुर में। परिजन रायपुर लेकर जा रहे थे। रायपुर हॉस्पिटल जब पहुँचे, वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि नीलेश की मृत्यु हो चुकी है, जिसके पश्चात नीलेश के परिजन नीलेश का शव लेकर थाना कोतवाली में पहुँचे और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा उनके घर गया था और वहाँ उसकी गंभीर रूप से उसको घायल किया गया है, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर मर्ग कायम किया गया और जांच की गई कि नीलेश की मृत्यु क्या छत पर से कूदने से हुई थी या किसी ने उसे मारकर गंभीर चोट पहुंचाया और उसके बाद उसे छत से फेंक दिया या नीचे रख दिया। सारे एंगल से जांच करने के पश्चात और जो तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध थे, उससे पता चला कि नीलेश का जो पुरुषोत्तम जो जहाँ ये 100 मिला, मतलब नीलेश ठाकुर जो था घायल स्थिति में पड़ा था और जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसका नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम के घर के आंगन में ये 100 नीलेश का गंभीर चोटिल हालत में पड़ा हुआ था। तो पुरुषोत्तम से पूछताछ की गई और पुरुषोत्तम की भतीजी का भी मोबाइल वगैरह से जानकारी इकट्ठा किया गया, सीडीआर वगैरह लिया गया, जिससे पता चला कि पुरुषोत्तम की भतीजी के साथ नीलेश का प्रेम संबंध था। एक दोनों से बातचीत होते रहती थी और ये लोग घर से दूर मिलते जुलते भी रहते थे। उस रात करीब 1 बजे के आसपास में वो नीलेश पुरुषोत्तम के घर पहुंचा था और उसकी भतीजे से बातचीत कर रहा था, जिससे आवाज़ सुनकर वो जग गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, पुरुषोत्तम ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो नीलेश वहाँ से भागा छत की ओर, जिसके पश्चात पुरुषोत्तम भी उसके पीछे पीछे छत पे भागा, उसको पकड़ा नीलेश को। वहाँ पे दोनों के बीच में मारपीट हुई। डंडा वहाँ पे पड़ा हुआ था छत पे, जिससे उसने नीलेश के सर पे वार किया, पेट पे भी मारा। उसके बाद आवेश में आके उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिस दौरान वो छज्जे से भी टकराया जैसा वो बताता है और फिर नीचे गिर गया, जिससे उसकी गंभीर रूप से घायल हुआ, अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार जो घटना था वो कारित किया गया था पुरुषोत्तम के द्वारा। पुरुषोत्तम के खिलाफ भादवी 302 धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसके पश्चात उसे जेल निरुद्ध कराया गया है। पुलिस को जानकारी के मुताबिक कुदाल गांव गुचागुड़ा के नीलेश ठाकुर का राजू उर्फ पुरुषोत्तम ठाकुर की भतीजे के साथ पिछले कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीलेश ठाकुर युवती के घर उससे मिलने जुलने भी आता रहता था। वहीं 8 जनवरी की आधी रात को भी वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आया। दोनों कमरों में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बगल के कमरे में राजू उर्फ पुरुषोत्तम भी मौजूद था, जिसने दोनों की बातचीत की आवाज सुनी और फौरन अपनी भतीजी के कमरे में पहुंच गया। वहीं पुरुषोत्तम को देख नीलेश ठाकुर हड़बड़ा गया और भागने लगा, लेकिन छत पर पुरुषोत्तम ने नीलेश को पकड़ लिया और उसकी डंडे से पिटाई की, जिसके बाद नीलेश को छत से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद में उसे अस्पताल भी भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि इस घटना के बाद मृतक युवक परिजनों ने शव को लेकर कोतवाली थाने में जमकर हंगामा भी मचाया था और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने शव को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा जांच करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर जाकर सभी पहलुओं की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और परिजनों के मोबाइल की जाँच भी ली और मामला हत्या का स्पष्ट होने पर आरोपी चाचा पुरुषोत्तम को हिरासत में लेकर हत्यारे चाचा को जेल भेज दिया गया है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पुलिस को क्या साक्ष्य मिले? साक्ष्य में पहला तो संदेहास्पद ये था कि जो जिस तरह से वो गिरा हुआ था, जो 108 डायल ने हमें बताया था कि वहाँ घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और रात में वहाँ पहुँचा कैसे, घुसा कैसे, इन सारे एंगल्स पे हो रही थी।
फिर उसके परिवारजनों से बातचीत की गई। इनिशियली लोग मुकर रहे थे कि मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ। तो जो परिजन थे उनका मोबाइल का सीडीआर लिया गया, जो मृतक था उसके मोबाइल का सीडीआर लिया गया और पाया गया कि मृतक का जो है बात होता था, एक कॉल जाता था जो फ़ोन लड़की के पिता का था और लड़की के चाची का था। तो पूछा गया कि इस नंबर पे आपने तो बात नहीं की, आपने बात किया है या किसने बात किया? रात में भी बात हो रही थी, तो सीधे बात गई उनकी बच्ची के ऊपर में। फिर बच्ची से पूछताछ किया गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि बातचीत होती थी। पहले भी चाचा मना करते रहते थे कि इस तरह से किसी लड़के के साथ संबंध नहीं रखना है। पूर्व में भी 1 वर्ष पूर्व उसने बताया कि 1 वर्ष पूर्व भी जब वो एक रिंकू उसी गांव का एक लड़का है जो इसको छोड़ दिया था एक जगह पर ले जा कर के उस लड़के से मिलने के लिए, और जब उसके चाचा को पता चला था तो लड़की को भी डांट लगाए थे और रिंकू को भी डांट लगाए थे कि इस तरह से अगर कहीं बोलती है तो जा कर के नहीं किसी से मिलवा दोगे। और जो फ़ोन भी दिया था पहले नीलेश लड़की को, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। बाद में इस तरह से मना करते रहते थे और ये हद चाचा जैसे वो पुरुषोत्तम बताता है कि उससे रहा नहीं गया जब उसने देखा कि उसकी भतीजे के साथ किसी ने इतने ज़रूरत की है कि उसके घर में आकर के घुस के बातचीत कर रहा है, और इस कारण से वो आवेश में आकर उसके साथ मारपीट की, डंडे से वार किया और जिस दौरान उसकी अधिक रक्तस्राव हुआ और फिर वो मृत्यु उसकी हो गई।